आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है चैप्टर नंबर 3 का। इसके पहले हम लोग देखे इंट्रोडक्शन में, इसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो आज हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या नाम है और उसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें ये पार्ट कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ये साइड में यहाँ पर लिखे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और इसमें ऐसे डक्ट जो निकला हुआ है ये यूरेटर कहलाता है, जो किडनी से लगा होता है। हालांकि किडनी यहाँ पर नहीं दिखाएं क्योंकि किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाता है और हम लोग ये पढ़ रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए इसकी किडनी यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों साइड से किडनी अटैच रहता है। यहाँ पर ये यूरेटर हो गया, एक इधर किडनी हो गया, एक इधर किडनी हो गया। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर एक कैजुनट शेप का जो दिख रहा है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर इसी के जस्ट बगल में एक हो गया आपका छोटा सा ग्लैंड है, इसको सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। तो सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इधर लिखे भी हैं। और इसको फिगर को अच्छा से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स। जहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स ओपन होता है, एक छोटा सा डक्ट है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का, इसको इजेकुलेटरी डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये सेमिनल वेसिकल्स है। और ये यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट है, इसको इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बगल में आपको मिलेगा सेमिनल वेसिकल्स। और ये एक लंबा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका इसका नाम है भाषा डिफरेंसिया। 2 होता है और एक का इसका लंबाई जो लेंथ होता है, एक भास डिफरेंस का लेंथ होता है लगभग 30 सेंटीमीटर। तो 2 भास डिफरेंस है, तो प्रत्येक भास डिफरेंस की लंबाई जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर समझना ये है कि ये जो भाषा डिफरेंस ये है वो कनेक्ट कहाँ से रहता है, तो ये इपीडिडाइमिस से कनेक्ट रहता है। क्योंकि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये टेस्टिस में यहीं पर बनता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में। और ये बनने के बाद यहाँ इसका फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टोर होता है कहाँ पर, इपीडिडाइमिस में। और इपीडिडाइमिस स्टोरेज ऑर्गन है स्पर्म का, जो टेस्टिस से कनेक्ट होता है। और ये इपीडिडाइमिस से कनेक्ट होता है भास डिफरेंस। और यहीं पर एक सवाल है जो पूछा जाता है कि वेसेक्टोमी किसको कहा जाता है। तो जब ऑपरेशन होता है वेसेक्टोमी का, तो ये जो भास डिफरेंस है इसको फोल्ड करके और थ्रेडिंग करके इसको कटिंग कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज वेसेक्टोमी, तो इसको हम लिख सकते हैं कटिंग ऑफ भास डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। तो ये जो देख रहे लंबा सा पाइप ये जाता है और ये कनेक्ट रहता है कहाँ से, इपीडिडाइमिस से। और इपीडिडाइमिस से होता हुआ ये यूरेटर जो होता है, यूरेटर के ऊपर से जाएगा और इसके नीचे से निकलता हुआ ये कनेक्ट हो जाता है कहाँ, सेमिनल वेसिकल से। इसको कनेक्ट करता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड को पार करता हुआ और फाइनली ये लाके कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा में। ये जो प्रोसेस दोनों साइड में सेम होता है। इधर भी अगर देखें तो ये टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म बनेगा और ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्पर्म बनने के बाद ये एपिडिडाइमिस में स्टोरेज होता है। और एपिडिडाइमिस में स्टोरेज होने के बाद ये करीब 18 से 72 घंटा तक स्टोरेज रहता है। यहाँ से स्टोरेज होने के बाद ये फिर कंडक्ट होता है और ये स्पर्म कंडक्ट होता हुआ दोनों साइड से, ये स्पर्म कंडक्ट होता हुआ और भाषा डिफरेंसिया से होता हुआ और ये यूरेटर को पार करता हुआ, सेमिनल वेसिकल्स को पार करता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड को भी क्रॉस करेगा और ये फाइनली यूरेथ्रा में लाकर खुलता है। ये लंबा सा पाइप जो दिख रहा है ये यूरेथ्रा कहलाता है और इसमें ये ओपन होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स है और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो होता है जब स्पर्म यहाँ पर पहुँचता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो सेमिनल वेसिकल्स भी अपना लिक्विड मटेरियल डिस्चार्ज करता है। वाइट लिक्विड मटेरियल होता है और ये डिस्चार्ज करेगा दोनों साइड से। जिस जगह पर ये डिस्चार्ज करता है वो इजेकुलेटरी डक्ट कहलाता है, अभी बताया यहाँ पर। और ये स्पर्म के साथ ये इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है लगभग इसका 60% कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन फॉर्मेशन में। तो इसमें वाइट लिक्विड मटेरियल जो डिस्चार्ज होता है
तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, साइट्रिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, ये सब सारा चीज़ डिस्चार्ज होता है और ये स्पर्म के साथ मिल जाता है और ये सीमेन का कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है ये। अब जैसे ही यहाँ से आगे पार करेगा स्पर्म, और स्पर्म यहाँ सीमेन बनाने में हेल्प करता है, स्पर्म का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो स्पर्म जब सेमिनल वेसिकल्स के साथ जो लिक्विड डिस्चार्ज हुआ यहाँ से वो मिल जाता है। इसके बाद जब प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करने लगता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आप देख रहे हैं ये पोरस स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है और इसी पोरस स्ट्रक्चर से यहाँ पर पोर्ड होता है ये लिक्विड मटेरियल, इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो लगभग 30% होता है। तो 60% कंट्रीब्यूशन अकेले सीमेन बनाने में ये सेमिनल वेसिकल्स का होता है और 30% ये कंट्रीब्यूशन जो होगा सीमेन बनाने में वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 90% हो गया। और जैसे ही स्पर्म फिर यूरेथ्रा में आएगा और स्पर्म के साथ साथ और भी लिक्विड मटेरियल जो इसको आता है इसमें, जो कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज हुआ है कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे फ्रक्टोज हो गया, तो वो इसका न्यूट्रिशन में हेल्प करता है स्पर्म का, क्योंकि ये गैमिट है और ख़ुद का न्यूट्रिशन ये तैयार नहीं कर सकता, तो ये इसका न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। और जो साइट्रिक एसिड होता है इसका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्रोस्टग्लैंडिन प्रोटीन होता है जो स्पर्म का मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये सभी का सेक्रेशन सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। और सेमिनल वेसिकल्स जो होता है, ये जो सेमिनल वेसिकल्स देख रहे हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स अकेले 60% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ये 30% होता है, तो ये 90% हो गया। जैसे ये यूरेथ्रा द्वारा होता हुआ आगे बढ़ता है और यहाँ पर देखिए बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड, या इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को पी ग्लैंड भी कहते हैं। जस्ट पेनिस के बेस पर होता है। इसमें भी वाइट लिक्विड मटेरियल डिस्चार्ज होता है और ये भी सीमेन बनाने में कंट्रीब्यूशन इसका भी होता है। और स्पर्म और ये कॉपर्स ग्लैंड का मिलकर मात्र 10% होता है। तो 60% कंट्रीब्यूशन हो गया सेमिनल वेसिकल्स का, 30% हो गया ये प्रोस्टेट ग्लैंड का, और स्पर्म और ये कॉपर्स ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन मिलकर के 10% हो गया। तो ये कुल मिलाकर के बन जाता है ये सीमेन, और सीमेन यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। तो स्पर्म और सीमेन में बहुत अंतर है। और स्पर्म जो होता है वो गैमिट हो गया, लेकिन सीमेन जो होता है स्पर्म के साथ सीमेन रहता है और इसका क्वांटिटी जो होता है एक एडल्ट पर्सन में वो लगभग 3.5 ml होता है। एक एडल्ट पर्सन का बात कर रहे हैं ये सीमेन। अब इसके बाद हम लोग ये देखें कि ये जो पेनिस है ये कोपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है, और पेनिस का जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। जो कोपुलेशन के दौरान वेजाइना कांटेक्ट में आता है ये हाईली सेंसिटिव होता है। अब यहीं पर देखिए ग्लांस पेनिस एक स्किन से ऐसे ढका हुआ रहता है, और ये जो होता है पार्ट इसको प्रीप्यूस कहा जाता है। ये जो ग्लांस पेनिस को जो कवर कर रहा है ये ग्लांस पेनिस हो गया, ये पेनिस हो गया। अगर कोपुलेटरी ऑर्गन पूछा जाए एग्जाम में तो ग्लांस पेनिस नहीं बल्कि पेनिस लिखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है तब टेस्टिस लिखना होगा, और कोपुलेटरी ऑर्गन अगर पूछा जाए तो पेनिस लिखना होगा। और अगर जब ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो ग्लांस पेनिस लिखेंगे। इसको कवर करने वाला ये जस्ट स्किन जो होता है जो बाहर से कवर रहता है तो इसको प्रीप्यूस कहा जाता है, इसको प्रीप्यूस कहते हैं, या इसको फोर स्किन भी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा नोट्स में आगे। तो ये जो पार्ट है तो इसको कवर करके रखता है। और इसके बाद हम लोग ये जो देख रहे थे कि कौन कौन सा इसका पार्ट है ये चीज़, और इसमें थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। जैसे आप देख लीजिए कि अभी बताया था भास डिफरेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। अगर इसका कटिंग करते हैं तो इसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। एपिडिडाइमिस को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कैपुट एपिडिडाइमिस, बॉडी एपिडिडाइमिस। और अभी जैसा कि बताया कि पी ग्लैंड जो होता है कॉपर्स ग्लैंड, पी ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये मेडिकल में भी सवाल बार पूछा जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल। अगर यही चीज़ बार्थोलिन ग्लैंड पूछा जाएगा तब आपको लिखना होगा ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये फीमेल में पाया जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आ जाइए स्क्रोटम, ये हेयरी स्क्रोटम होता है और ये थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है।
यानी ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बाहर इसलिए रहता है क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है टेम्परेचर, क्योंकि ये स्पर्म बनने में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करता है। इसलिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी टेस्टिस जो होता है बॉडी के बाहर होता है। और फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है, तो वो टेस्टिस बाहर इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करता है 2 से लेकर 2.5 डिग्री कम रहता है 37 डिग्री सेल्सियस से। तो ये इसीलिए स्क्रोटम जो होता है, हेयरी स्क्रोटम जिसमें ये हैंगिंग रहता है टेस्टिस, तो ये स्क्रोटम थर्मो रेगुलेटरी काम करता है। और ये मेडिकल में भी सवाल पूछा गया है कि थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, किसे कहते हैं, तो स्क्रोटम हो गया, हेयरी स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। उसके बाद कोपुलेटरी ऑर्गन अगर पूछा जाए तो अभी बताया कि ये पेनिस हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है चाहे वो मेल हो या फीमेल, जैसे ओभा हो गया या स्पर्म हो गया तो गैमेटोजेनेसिस, और अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओभम बनेगा तो oogenesis, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसी तरह से सेमिनल वेसिकल्स जो होता है ये भी 1 पेयर होता है। और सीमेन जो होता है, सीमेन अभी बताया कि वाइट लिक्विड मटेरियल होता है, वो किसका होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का, कॉपर्स ग्लैंड का, और ये स्पर्म भी रहता है, और ये सब मिल करके सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पूछा जाए इसका एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको इतना बनाना पड़ेगा डायग्राम, और डायग्राम बना करके और ये सब पॉइंट डील करना पड़ेगा। तो इसको नोट्स में भी लिखा हुआ है, ऐसे हम थोड़ा सा बता दिए। फिर बाकी अगर कहीं डाउट रहता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसको अच्छा से और बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।